अभिनंदनम सर्वेभ्यः मित्रवर्येभ्यः। आइए, स्वागत है आप सभी का। आइए शिशुपाल वधम के अंतर्गत पढ़ते हैं श्लोक संख्या 6। तो श्लोक संख्या 5 में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण ने नारद को हिमालय पर्वत के समान आकाश मार्ग से उतरते हुए देखा। तो इस श्लोक में महाकवि माघ कल्पना करते हैं कि उन्होंने उन देवर्षि नारद को श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम की तरह रूप में देखा कि वह बलराम की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं और जानते हैं कि उन देवर्षि नारद का रूप किस प्रकार दिखाई दे रहा था। तो आइए पढ़ते हैं। पेशंगमोंजी युजमर्जुनं छविं वसानमेडाजिनमञ्जनद्युतिं सुवर्णसूत्राकलिताधराम्बरां विडम्बयन्तं क्षितिवाससस्तनुं पिशङ्गमोञ्जीयुजमर्जुनच्छविं वसानमेडाजिनमाज्जनद्युति सुवर्णसूत्रा कलिताधराम्बरां विडम्बयन्तं क्षितिवाससस्तनुं। तो आइए अन्वयानुसार देखते हैं इसका अर्थ। कि कहते हैं कि तनुम विडम्बयन्तम अमुम नारद इत्यबोधि सह, कि यह नारद हैं करके जाना। अमुम नारद, यह नारद इत्यबोधि, ऐसा है करके पहचाना। किसने? भगवान श्री कृष्ण। ये सह जो है, यह सह सर्वनाम शब्द भगवान श्री कृष्ण के लिए लाया गया है कि उन्होंने, उन भगवान श्री कृष्ण ने जाना। तो क्या जाना? विडम्बयन्तम, विडम्बना करते हुए। विडम्बना यानी कि अनुकुर्वन्तम, अनुकरण करते हुए। वह जो देवर्षि नारद हैं वो किसी रूप का अनुकरण कर रहे हैं, विडम्बना कर रहे हैं। किसका? तनुम, तनुम शरीरम, तनुम विडम्बयन्तम नारदम परिचितम, तनु का विडम्बन करते हुए को जाना। तो वो तनु किस प्रकार की है? तो प्रारंभ से देखते हैं कि पिशंग मौंजी युजम अर्जुन छविम, उनकी जो छवि है अर्जुन रूप की हो गई है। अर्जुन कहने का मतलब है धवल वर्णीय, धवल वर्णीय उनका शरीर है, सुंदर गौरवर्णीय उनका शरीर है। अर्जुन छविम तनुम विडम्बयन्तम, जो ये पिछले जितने भी विशेषण हैं, अर्जुन छविम, एणाजिनिम वसानम, सुवर्णसूत्राकलिताधराम इत्यादि, ये सब तनुम के विशेषण हैं। तो तनुम कीदृशम तनुम अर्जुन छविम, अर्थात धवलवर्णीय तनुम शरीरम। और वो कैसे हैं? धवल वर्णीय है। किस लिए हैं? तो पिशंग मौंजी युजम, वो पिशंग वर्ण की मौंजी यानी कि मूंज की करधनी को धारण किए हुए। युजम युक्तम, पिशंग मौंजी युक्तम, अर्थात पिंगल वर्ण मुंज निर्मित मेखलाम धारणम, मतलब पीले वर्ण की और मोज की, मोज मतलब एक पदार्थ विशेष की करधनी को धारण किए हुए हैं और अर्जुन छवि वाले हैं, धवल वर्ण वाले हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि समस्त वर्णों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में, तीनों वर्णों में जो करधनी पहनने का विधान है सभियों में अलग अलग है। तो कहा गया है कि
मौंजी त्रिवत् समाश्लक्षणा कार्या विप्रश्य मेखला क्षत्रियस्य तु मौर्विज्या वैश्यस्य सणतांतवी। कह रखा है कि मौंजी त्रिवत् समाश्लक्षणा विप्रश्य मेखला कार्या, जो विप्र की, जो ब्राह्मण की जो करधनी होती है वो मूंज की होती है। तो इसमें बता रखा है कि पिशंग मौंजी युजम नारदम, पिशंग से युक्त मतलब पीले वर्ण की मूंज की करधनी से युक्त वह नारद हैं और उनकी छवि कीदृशी है? अर्जुन छविम, अर्जुन वर्ण की अर्थात धवल वर्ण की उनकी छवि है। तो उस प्रकार की तनु विडम्बयंतम, इस प्रकार के शरीर का अनुकरण करते हुए। और द्वितीय विशेषण है अंजन द्युतिम एणाजिनम वसानम। वो वसानम, वसानम यानी कि धारण किए हुए हैं कुछ, उत्तरीय वसानम धारण किए हैं, वसानम उत्तरीयम अर्थात तो मतलब एक कपड़ा विशेष के लिए कह सकते हैं वसानम। तो वो किस प्रकार का है? एणा अजिन, एणा कहते हैं एणस, एणा अर्थात मृग, एणस्य अजिनम यानी मृग की, मृगस्य छाला, मृग की जो छाल है, अजिनम कहते हैं उसको, चर्म को, चर्म को अर्थात एणस्य चर्म एणाजिनम, तम एणाजिनम वसानम, मृग के चर्म का वसान धारण किए हुए। और वो किस प्रकार की द्युति को, किस प्रकार की कांति वाला है वो मृग चर्म? अंजन द्युतिम, अंजन यानी कि काजल की, कृष्ण वर्णीय द्युति को धारण करता हुआ मृग के चर्म से बने हुए वसान को धारण करते हुए उस तनुम विडम्बयंतम, उस तनु का विडंबन करते हुए। तो कहने का मतलब अंजन द्युतिम एणाजिनम कहने का मतलब यह है कि कृष्ण वर्णीय द्युति से युक्त, मतलब कृष्ण वर्णीय मृग चर्म को धारण किए हुए। और तृतीय विशेषण है कि सुवर्ण सूत्रा कलिताधराम्बराम क्षितिवाससः तनु। कहने का मतलब है सुवर्ण सूत्रा कलिताधराम्बराम, मतलब सुवर्ण यानी कि सोने की, सूत्र से कलित धराम्बराम, सोने के धागे से बनाई हुई करधनी को धारण किए हुए। ठीक है, तो स्वर्ण सूत्र कलिताम बराम कहने का मतलब है सोने की करधनी से बंधी हुई क्षितिवाससः, मतलब हाँ, सुवर्ण सूत्र से कलित धरा अंबराम, मतलब धोती, अंबराम धोती को धारण किए हुए हैं। वो धोती किससे बंधी है? सुवर्ण सूत्र से, सोने के बने हुए सूत्र से यानी कि धागे से बनी हुई धोती को धारण करने वाले क्षितिवाससः। क्षितिवाससः कहने का मतलब है क्षितिवासः यस्य, क्षिति मतलब क्षिति ही जिसका वस्त्र है, तो क्षिति वस्त्र है भगवान उनका बलराम जी का। तो क्षितिवासः यस्य स क्षितिवासा तस्य क्षितिवाससः, उस क्षितिवाससः यानी कि बलरामस्य। ये जो क्षितिवाससः जो यह शब्द है ये बलराम के लिए उपयोग किया गया है। तो क्षितिवाससः कहने का मतलब यानी कि बलरामस्य तनु, बलराम के तनु को विडंबना करते हुए, अनुकरण करते हुए उस प्रकार के नारद को देखा। तो ठीक है, तो आप, आशा है आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो पुनः समस्त विशेषणों को देखते हैं कि पीले वर्ण की मूंज की करधनी को धारण किए हुए, और अर्जुन छविम धवल वर्णीय है वो, और अंजन द्युतिम एणाजिनम वसानम, और उनका जो मृग चर्म है एणाजिनम वो अंजन द्युतिम यानी कि कृष्ण वर्णीय द्युति को धारण करता हुआ मृग के चर्म को धारण करने वाले हैं। और सुवर्ण सूत्रा कलिता धराम्बराम, सोने के सूत्र से बंधी हुई धोती को धारण करने वाले, और क्षितिवाससः तनुम, बलराम के शरीर का अनुकरण करने वाले, अमुम नारद इत्यबोधि सह, यह नारद हैं करके जाना। ठीक है, तो भावार्थ देख लेते हैं। पीली मूंज की करधनी पहने हुए, धवल वर्णीय कृष्ण वर्णीय मृग चर्म धारण किए हुए,
सोने की करधनी से बंधी हुई नीली धोती वाले बलराम के शरीर का अनुकरण करने वाले नारद को पहचाना। तो ये है, मान लेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ये समझ रहे हैं कि मेरे भैया ऊपर से आ रहे हैं, मतलब मेरे अपने भ्राता का ही अनुकरण करने वाले, बलराम का अनुकरण करने वाले की तरह वह उनको जानते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का। तो आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। तो पुनः एक श्लोक लेकर के आप सभी के सामने समुपस्थित हुआ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।